Now we see the earth magnetism. Whenever a bar magnet is suspended freely, जब भी कोई बार मैग्नेट को हम सस्पेंडेड फ्रीली करते हैं नियर द इक्वेटर ऑफ द अर्थ, इट्स नॉर्थ पोल, जो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल, इट विल टूवर्ड द जोग्राफिकल नॉर्थ एंड एस पोल, उसका साउथ पोल मैग्नेट का टूवर्ड द जोग्राफिक साउथ ऑफ द अर्थ. हियर वी सी द डायग्राम. This is a particular diagram in which a magnet is freely suspended. Okay, a magnet is freely suspended, and after that what we see, this is the axis of rotation about which an earth rotate, and this axis is called geographic axis. Okay, and here the we assume that in earth there is a magnet. एक अर्थ में क्या होता है, अंदर मैग्नेट होता है, और इसका जो अंदर जो मैग्नेट है अर्थ के ब्रेक डाउन है, उसका साउथ और नॉर्थ इसके जोग्राफिक नॉर्थ के और जोग्राफिक साउथ के टूवर्ड होता है. मतलब अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है डेट इज़ टूवर्ड द नॉर्थ, जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ होता है, और अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक नॉर्थ है डेट इज़ टूवर्ड द साउथ जोग्राफिक. एन जी मतलब नॉर्थ जोग्राफिक, एस जी मतलब साउथ जोग्राफिक. सो दिस एक्सिस इज कॉल्ड जोग्राफिक एक्सिस. एंड जो अर्थ के अंदर मैग्नेट है ब्रेक डाउन है, वी अज्यूम डैट फिक्टिशियस मैग्नेट, उसका साउथ पोल डेट इज़ नियर टू द जोग्राफिक नॉर्थ ऑफ द मैग्नेट, एंड हुज नॉर्थ ऑफ डैट fictitious magnet toward the south of the what we say earth magnet. And after that the plane that is perpendicular to the that what we say geographic axis is called geographic equator. जो plane आपके geographic axis के perpendicular होता है उसको हम क्या कहते हैं, geographic equator. And the plane that is perpendicular to the magnetic axis, जो ये अर्थ के अंदर बरेड डाउन मैग्नेट है उसके इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन एक एक्सिस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस, फ्रॉम साउथ टूवर्ड नॉर्थ. ये इसका साउथ इसके नज़दीक समझा जाता है नॉर्थ के, और जो नॉर्थ होता है उस मैग्नेट का वो जोग्राफिक साउथ के नज़दीक समझा जाता है. तो इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है उसको मैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं. हियर दे हैव रिटन द वर्टिकल प्लेन that passes through the geographic axis is called geographic meridian. अब ये तो हो गया आपका geographic equator. ठीक है जी, इस अर्थ की बात कर रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर के प्लेन को geographic equator कहते हैं, और उसके जो प्लेन उस एक्सिस के थ्रू पास करता है इस प्लेन को, इस वाले प्लेन को जो इस जोग्राफिक एक्सिस के थ्रू पास करता है उसको जोग्राफिक मेरिडियन कहते हैं. और सिमिलरली जो मैग्नेटिक एक्सिस के प्लेन पास करता है उसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं. हियर वी अज्यूम दैट इन अर्थ ए ह्यूज मैग्नेट इज बरेड डाउन. ओके, दैट मैग्नेट उसका साउथ पोल नॉर्थ पोल, जो अर्थ के नॉर्थ पोल के टूवर्ड होता है, और उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके साउथ पोल के टूवर्ड होता है. तो ये अट्रैक्शन होती है. ओके, साउथ जो मैग्नेट होता है उसके अर्थ के, वो अर्थ के नॉर्थ पोल के होता है, तो साउथ नॉर्थ का अट्रैक्शन हुआ वी कैन से. और अदरवाइज वी आल्सो कैन से इट इज़ इन दिस डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ. द अर्थ पोजेस ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इट्स ओन. अर्थ अपनी मैग्नेटिक फील्ड अपनी पोजेस करता है. इट बिहेव एज ए, यही मैंने कहा था, फिक्टिशियस मैग्नेट इज बरेड विद इन द अर्थ. एंड आफ्टर दैट here some of the terms. The magnetic field of the earth surface is typically कितनी होती है, 10⁻⁻4 टेस्ला या 1 गॉस के इक्वल होती है. ठीक है जी, ये अर्थ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है. सो दिस इज ऑल अबाउट. हियर आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्म that we have to go through. First is the geographic axis. The straight line passing through the geographic north and south pole of the earth is called geographic axis. जो भी एक्सिस हमारा जोग्राफिक नॉर्थ और साउथ में से पास करता है उसको जोग्राफिक एक्सिस कहते हैं. द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक अर्थ, जो अब मैग्नेट अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल में से पास करता है, मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल से पास करता है, उसको मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं. सी इन दिस डायग्राम, ये वाला एक्सिस जो जोग्राफिक नॉर्थ और जोग्राफिक साउथ से पास करता है उसे जोग्राफिक एक्सिस, और जो मैग्नेट के साउथ और नॉर्थ से पास करता है उसको मैग्नेट एक्सिस कहते हैं. And after that there is another term, geographic meridian. The vertical plane passes through the geographic north and south pole is called geographic meridian, and the vertical plane that passes through the magnetic axis of the suspended magnet is called magnetic meridian.
ओके, तो ये वाला जो प्लेन है, अगर कोई प्लेन इस एक्सिस के थ्रू पास करे ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ को, उसको ज्योग्राफिक मेरिडियन कहा जाता है। और ये जो अर्थ के अंदर मैग्नेट, या आप कोई सस्पेंडेड मैग्नेट समझ सकते हो जो इक्वेटर पे पड़ा है, तो वो इस एक्सिस के थ्रू पास करे तो उसको उसका मैग्नेटिक मेरिडियन कहा जाता है। After that, geographic equator, it is the great circle that is on the earth perpendicular to the geographic axis. Similar thing, जो geographic axis के एक ग्रेट सर्कल होता है, ये देखिए ग्रेट सर्कल डॉटेड वन, that is perpendicular to the axis of rotation is called geographic equator. Similarly, the great circle that is perpendicular to the magnetic axis is called the magnetic equator. And there are some of the magnetic element of the earth. First is the magnetic declination and another one is the angle of dip. What is the magnetic declination? Magnetic declination क्या होती है? Declination, that is the angle between geographic meridian and magnetic meridian. geographic meridian और magnetic meridian मतलब दो प्लेन ले लें, दोनों के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. दिस इज़ द ज्योग्राफिक मेरिडियन वाला प्लेन है, और ये हमारा प्लेन है दूसरे वाला मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन है, ये वाला. तो इन दोनों के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. ओके, दिस इज़ द ज्योग्राफिक इक्वेटर, दिस इज़ द मैग्नेटिक इक्वेटर एंड दिस इज़ द ज्योग्राफिक मेरिडियन. जो प्लेन आपकी ज्योग्राफिक एक्सिस से पास होता है उसको ज्योग्राफिक मेरिडियन कहते थे. सिमिलरली द प्लेन दैट पासिस थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन. दोनों के बीच के एंगल को ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? दोनों प्लेन हैं, उनके दोनों के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. Here we see, let's say ABCD and ABCD dash are the magnetic and the geographic meridian. Okay, ये क्या है आपका? This one, what we say that A B dash C dash D dash, जो पीछे प्लेन है डेट इज़ द ज्योग्राफिक मेरिडियन, और दूसरा प्लेन है जो मैग्नेटिक मेरिडियन रिप्रेजेंट कर रहा है. दोनों के बीच के एंगल को, इस एंगल को हम क्या कहते हैं? डेट वी कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. सो नेक्स्ट इज द